हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हरितालिका तीज की बधाइयां सभी बहनें को। हरितालिका तीज का नाम आते ही मन में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की गहरी लहर दौड़ जाती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह स्त्री के प्रेम, त्याग, तपस्या और निष्ठा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। जब हम हरितालिका तीज की कथा को स्मरण करते हैं, तो हमें माता पार्वती का कठोर तप याद आता है। माता ने वर्षों तक तप करके महादेव को पति स्वरूप में प्राप्त किया था। इसीलिए हर सुहागिन और अविवाहित कन्या इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती है। मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरे नियम, विधि और भक्ति भाव से करती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। हरितालिका तीज का यह पावन व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन व्रती स्त्रियां निर्जल उपवास रखती हैं और रात भर जागरण करती हैं। सुबह से लेकर अगली सुबह तक चलने वाला यह व्रत न केवल कठिन है, बल्कि इसमें अपार शक्ति और आशीर्वाद का खजाना भी छिपा हुआ है। इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है जब स्त्रियां अपने सुहाग के दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस व्रत की पूजा में कुछ विशेष सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिना इन पूजन सामग्रियों के तीज का व्रत अधूरा रहता है। इन सामग्रियों का अपना एक अलग महत्व होता है और हर सामग्री शिव पार्वती की पूजा में शुभ फलदायी मानी जाती है। पूजन सामग्री के साथ साथ पूजा विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बाल धोकर पूजा करने का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि हरितालिका तीज पर किन 15 सामग्रियों की आवश्यकता होती है, पूजा विधि कैसी होती है और बाल धोकर पूजा करने का गूढ़ महत्व क्या है। हरितालिका तीज की पूजा सामग्री में सबसे पहले आती है मिट्टी की शिव पार्वती की प्रतिमा। मान्यता है कि इस दिन मिट्टी से शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है और उसी की पूजा की जाती है। इसके बाद जल से भरा हुआ कलश, आम के पत्ते और नारियल भी पूजा का हिस्सा होते हैं। इसके साथ ही लाल चुनरी, सुहाग का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंगन, मेहंदी, काजल और पायल आदि भी चढ़ाए जाते हैं। पूजा में पान के पत्ते, सुपारी, अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और फल भी अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। मिठाई और विशेष रूप से बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। कुछ लोग इस दिन विशेष प्रसाद के रूप में गुड़ और तिल का भी उपयोग करते हैं। इन सब सामग्रियों को एक थाल में सजाकर रखा जाता है और फिर बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से पूजन किया जाता है। पूजा विधि का प्रारंभ प्रातःकाल स्नान करके होता है। व्रती स्त्रियां निर्जल व्रत का संकल्प लेती हैं। दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती रहती हैं। शाम को शुभ मुहूर्त में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, फिर कलश की स्थापना की जाती है। उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर भगवान गणेश का आवाहन किया जाता है। फिर मिट्टी से बने शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति को एक साथ रखा जाता है। देवी देवताओं का आह्वान कर धूप, दीप, पुष्प, चंदन, सिंदूर और सुहाग सामग्री अर्पित की जाती है। इस पूजा में खास महत्व होता है सुहाग सामग्री चढ़ाने का। स्त्रियां माता पार्वती को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी और कंगन चढ़ाती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनका सुहाग अखंड बना रहता है और उन्हें कभी भी विधवा होने का दुख नहीं सहना पड़ता। इस दिन अखंड ज्योति जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान हरितालिका तीज की कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने के बाद स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव से अपने वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करती हैं। अब बात करते हैं बाल धोकर पूजा करने के महत्व की। हरितालिका तीज की परंपरा में यह माना गया है कि स्त्रियों को इस दिन स्नान करके बाल अवश्य धोने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना बाल धोए पूजा अधूरी रहती है। इसका कारण यह है कि बाल धोना केवल बाहरी स्वच्छता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आंतरिक पवित्रता का भी सूचक है। जब कोई स्त्री स्नान करके अपने बाल धोती है, तो वह अपने तन मन को पूर्ण रूप से शुद्ध करती है। इस पवित्रता के साथ जब वह व्रत करती है,
तो उसका हर संकल्प देवताओं तक सीधा पहुंचता है। बाल धोने का एक और रहस्य यह भी है कि यह स्त्री की नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लंबे और सजे धजे बाल नारी की सुंदरता और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। जब कोई स्त्री बाल धोकर माता पार्वती की पूजा करती है तो वह अपने सौंदर्य और सौभाग्य दोनों को माता के चरणों में समर्पित करती है। मान्यता है कि जिस स्त्री ने इस दिन स्नान कर बाल धोकर पूजा की, उसके जीवन में कभी दरिद्रता, अशुभता या दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता। पूजा के बाद पूरी रात जागरण करने की परंपरा है। स्त्रियां भजन कीर्तन करती हैं और माता पार्वती की आराधना करती हैं। रात भर का यह जागरण मानो अपने प्रिय पति के लिए किए गए त्याग और प्रेम की अनूठी मिसाल है। इस जागरण के दौरान हर पल स्त्रियों के मन में यही संकल्प रहता है कि जैसे माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके महादेव को पाया था, वैसे ही उनका भी दांपत्य जीवन शिव पार्वती जैसा अटूट और सुखमय हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व्रती स्त्रियां पुनः स्नान करती हैं और फिर पूजा संपन्न कर व्रत का पारण करती हैं। पारण में फलाहार और प्रसाद का सेवन किया जाता है। यह व्रत केवल पति की लंबी आयु का वरदान ही नहीं देता, बल्कि घर परिवार में समृद्धि, सुख और सौभाग्य भी लाता है। हरितालिका तीज की यह संपूर्ण पूजा विधि 15 पूजन सामग्रियों का उपयोग और बाल धोकर पूजा करने की परंपरा मिलकर इस व्रत को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली बना देते हैं। यह व्रत केवल स्त्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए सौभाग्य और मंगल का कारक बनता है। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और भक्ति की गंगा बहने लगती है। यह वही पावन पर्व है जिसने भारतीय स्त्रियों की आस्था और प्रेम को अमर बना दिया है। जब एक सुहागिन स्त्री या अविवाहित कन्या इस व्रत को करती है तो वह केवल पूजा नहीं करती, बल्कि माता पार्वती के उस कठिन तप और समर्पण को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करती है जिसने उन्हें स्वयं महादेव का वरण करने का अधिकार दिया। हरितालिका तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत की शक्ति इतनी अद्भुत है कि यदि कोई स्त्री पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से इसे करती है तो उसका सुहाग अखंड रहता है, जीवन में दरिद्रता या दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि इस दिन का इंतजार हर विवाहित और अविवाहित स्त्री पूरे वर्ष करती है। 15 पूजन सामग्री का महत्व। पूजा सामग्री का चयन केवल परंपरा मात्र नहीं है, बल्कि हर सामग्री का अपना गहरा महत्व है। जब व्रती स्त्री इन सामग्रियों को भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करती है तो यह साधारण अर्पण नहीं होता, बल्कि उसके मन का भाव उसमें समाहित होता है। सबसे पहले आती है मिट्टी की प्रतिमा। हरितालिका तीज पर स्त्रियां मिट्टी से शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति बनाती हैं। यह मिट्टी का स्वरूप धरती माता और प्रकृति की गोद का प्रतीक है। मिट्टी से बने इन विग्रहों में व्रती अपनी श्रद्धा का प्राण प्रतिष्ठा करती है। फिर आता है कलश। जल से भरा हुआ कलश अमृत और जीवन का प्रतीक है। उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर इसे स्थापना करना ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आमंत्रित करना होता है। फूल और बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय हैं। सुगंधित पुष्प प्रेम और समर्पण का प्रतीक हैं, जबकि बेलपत्र त्रिगुणों सत्व, रज और तम को शिव को अर्पित करने का भाव दर्शाता है। लाल चुनरी सुहाग सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, पायल और मेहंदी माता पार्वती के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें चढ़ाने का अर्थ है अपनी नारीत्व शक्ति को माता को समर्पित करना। धूप और दीप दोनों का महत्व भी अद्भुत है। धूप सुगंध और वातावरण की शुद्धि का प्रतीक है, जबकि दीपक अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाने का संकेत है। फल और मिठाई पूजा के प्रसाद के रूप में समर्पित किए जाते हैं। इनसे आनंद और प्रसन्नता का भाव जुड़ा होता है। गुड़ और तिल का प्रसाद विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पान, सुपारी, अक्षत और चंदन पूजा की पूर्णता के प्रतीक हैं। पान और सुपारी मंगल का प्रतीक हैं, अक्षत स्थायित्व का और चंदन शीतलता व भक्ति का। इस प्रकार यह 15 सामग्रियां न केवल पूजा का हिस्सा हैं, बल्कि जीवन के हर भाव और तत्व का
प्रतिनिधित्व करती हैं। पूजा विधि हरितालिका तीज की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और अनुशासित होती है। व्रती स्त्री प्रातःकाल स्नान करती है और निर्जल व्रत का संकल्प लेती है। पूरे दिन वह जल तक ग्रहण नहीं करती। यह व्रत केवल शरीर का त्याग नहीं है, बल्कि मन की दृढ़ता और आत्मा की तपस्या का परिचायक है। शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र किया जाता है। वहां मिट्टी से बने शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन होता है, क्योंकि बिना गणेश जी के पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है और धूप दीप जलाकर देवताओं का आह्वान किया जाता है। व्रती स्त्रियां पुष्प, बेलपत्र, चंदन और सुहाग सामग्री अर्पित करती हैं। माता पार्वती को लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है और उन्हें सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। पूजन के मध्य हरितालिका तीज की कथा सुनना और सुनाना अनिवार्य है। कथा सुनने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। कथा में उस प्रसंग का वर्णन है जब माता पार्वती ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर कठोर तप किया और अंततः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। पूजा समाप्त होने के बाद व्रती स्त्रियां आरती करती हैं और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। इसके बाद पूरी रात जागरण होता है। स्त्रियां भजन कीर्तन करती हैं और भक्ति भाव से रात बिताती हैं। बाल धोकर पूजा करने का महत्व इस व्रत में स्नान कर बाल धोना विशेष रूप से आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए। बिना बाल धोए पूजा अधूरी रहती है। बाल धोना केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धि का प्रतीक भी है। जब कोई स्त्री स्नान करके अपने बाल धोती है तो वह अपने तन मन की सारी अशुद्धियों को बहा देती है। उसके बाद जब वह माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है तो उसकी प्रार्थना सीधी देवताओं तक पहुंचती है। नारी के बाल उसकी शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक माने जाते हैं। बाल धोकर पूजा करना माता को अपनी संपूर्णता में समर्पित करना है। मान्यता है कि जिस स्त्री ने हरितालिका तीज के दिन स्नान कर बाल धोकर पूजा की, उसके जीवन में कभी दरिद्रता, दुर्भाग्य या विधवा होने का संकट नहीं आता। लोक परंपराएं और सामाजिक महत्व गांव-गांव में हरितालिका तीज का उत्सव मनाया जाता है। स्त्रियां गीत गाती हैं, झूले झूलती हैं और पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती हैं। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि स्त्रियों के बीच प्रेम, एकता और भक्ति का त्योहार है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को करती हैं ताकि उन्हें शिव जैसा आदर्श पति प्राप्त हो। विवाहित स्त्रियां इसे करती हैं ताकि उनका दाम्पत्य जीवन अखंड और सुखमय रहे। हरितालिका तीज का यह पर्व समाज को भी यह संदेश देता है कि स्त्री की आस्था और निष्ठा कितनी प्रबल हो सकती है। यह पर्व स्त्रियों की शक्ति और त्याग की पहचान है। निष्कर्ष, हरितालिका तीज का यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भावनात्मक और सामाजिक दृष्टि से भी उतना ही गहरा है। 15 सामग्रियों के साथ की गई पूजा, कठोर निर्जल व्रत, जागरण और सबसे बढ़कर बाल धोकर की गई पूजा स्त्री को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर शुद्ध करती है। यह व्रत स्त्री के जीवन को सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि से भर देता है। भाद्रपद मास का शुभ समय था। पर्वतों की गोद में छोटी सी गुफा, चारों ओर शांति, और उस गुफा में बैठी थीं महाराज हिमवान की पुत्री पार्वती। लेकिन यह कोई साधारण साधना नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया था। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, मैं केवल महादेव को ही अपना पति बनाऊंगी। माता पार्वती बचपन से ही महादेव को अपना आराध्य मानती थीं। वे जानती थीं कि उनका जीवन तभी पूर्ण होगा जब उन्हें महादेव पति रूप में मिलेंगे। लेकिन उनके पिता हिमवान और माता मैना चाहते थे कि वे विष्णु भगवान से विवाह करें। विष्णु स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं, उनके समान और कौन हो सकता है। लेकिन पार्वती का मन केवल शिव में ही रमता था। जब विवाह की बात आगे बढ़ी और यह तय हुआ कि उनका विवाह विष्णु से होगा, तब पार्वती ने अपने हृदय की व्यथा अपनी सखियों से कही। आंसू बहते हुए उनकी आंखों से निकल रहे थे। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा, मेरे लिए यह विवाह मृत्यु के समान होगा। मेरा हृदय तो महादेव में ही बसा है। यदि मुझे उनसे अलग किया गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी।
सखियों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, देवी, यदि आपका मन महादेव में ही लगा है तो आप क्यों किसी और को अपना पति बनाएं? चलिए, हम आपको इस बंधन से मुक्त करेंगे। आप गुप्त रूप से वन में चलें और तपस्या करें। महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। फिर क्या था, पार्वती ने बिना विलंब किए अपनी सहेलियों के साथ हिमालय की गुफाओं का रुख किया। घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, कठिन मार्ग और कठोर तपस्या, लेकिन माता पार्वती के मन में केवल शिव का ध्यान था। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, कठोर व्रत रखा, केवल पत्ते और हवा पर जीवित रहीं। उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल बिखर गए, लेकिन उनके हृदय की ज्योति और तेज और बढ़ता गया। उनकी तपस्या देखकर पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। देवता भी विस्मित हो गए। अंततः महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके सामने प्रकट होते ही पार्वती ने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं जन्म जन्मांतर तक केवल आपको ही अपना पति मानती हूं। मुझे और किसी के लिए मत छोड़िए। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल आपका ही साथ है। महादेव उनकी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या और निष्ठा ने मुझे जीत लिया है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह व्रत इतना शक्तिशाली होगा कि जो भी स्त्री इसे करेगी उसे अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु प्राप्त होगी। इसी तपस्या की स्मृति में हर वर्ष स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, इसीलिए इसे हरितालिका कहा गया। हरि का अर्थ होता है अपहरण करना और तालिका का अर्थ है सखी, क्योंकि माता की सहेलियों ने उनका अपहरण कर उन्हें तपस्या के लिए जंगल में ले जाया था। कथा का भावनात्मक अर्थ, जब यह कथा सुनाई जाती है तो हर स्त्री के हृदय में माता पार्वती की पीड़ा और दृढ़ता की छवि उभरती है। एक ओर पिता का आदेश, दूसरी ओर अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा। माता पार्वती ने अपने मन की आवाज को सुना और उसी का पालन किया। यही सच्चा साहस और सच्ची भक्ति है। हर व्रती स्त्री जब यह कथा सुनती है तो उसके हृदय में यह विश्वास जगता है कि यदि भक्ति और प्रेम सच्चा हो तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। पूजा में कथा सुनने का महत्व। हरितालिका तीज की पूजा में यह कथा सुनना अनिवार्य है। कथा सुनते समय व्रती स्त्रियां हाथ जोड़कर माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने तपस्या कर शिव को पाया, वैसे ही उनका दांपत्य भी सुखमय और अखंड रहे। अविवाहित कन्याएं यह कामना करती हैं कि उन्हें शिव जैसा आदर्श पति मिले। जागरण और भक्ति गीत पूजा के बाद रात भर जागरण करने की परंपरा है। स्त्रियां एकत्र होकर माता पार्वती और महादेव के भजन गाती हैं। ओम नमः शिवाय की ध्वनि से वातावरण गूंजायमान हो जाता है। लोकगीत और तीज के विशेष गीत स्त्रियों की भक्ति को और प्रगाढ़ बना देते हैं। झूले झूलना, मेहंदी रचाना, हाथों में लाल चूड़ियां पहनना, यह सब इस त्योहार की परंपरा है। लेकिन इसके पीछे भाव यही है कि स्त्री अपने सुहाग और सौभाग्य को माता पार्वती को अर्पित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। संपूर्ण सार हरितालिका तीज का यह व्रत केवल उपवास भर नहीं है। यह माता पार्वती की भक्ति, साहस, प्रेम और तपस्या का जीवंत उदाहरण है। 15 पूजन सामग्रियां इस व्रत को पूर्णता प्रदान करती हैं। पूजा विधि स्त्री के मन को शिव पार्वती से जोड़ती है। बाल धोकर पूजा करना स्त्री की शुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। कथा सुनना इस व्रत की आत्मा है, जो हर स्त्री को यह विश्वास दिलाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह व्रत स्त्री के जीवन में अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और जीवन में सुख शांति लेकर आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपके पास आए। और हां, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।